गंधार की राजकुमारी गांधारी की शादी हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुई थी। चूंकि वे जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उनकी पत्नी गांधारी ने भी प्रण लिया कि वे आजीवन अपनी आंख में पट्टी बांधे रहेंगी ताकि अपने पति की नेत्रहीनता को खुद भी अपना सके। उन्होंने ये फैसला लिया कि वह उस दुनिया को नहीं देखेंगी जिसे उनके पति भी नहीं देख सकते। अपने विवाह के दिन से ही उन्होंने खुद को नेत्रहीन बना लिया। इसके बाद उनके जीवन में 2 अवसर ऐसे आए जब उन्होंने अपनी आंखों में बंधी पट्टी को खोला। गांधारी के बारे में कहा जाता है कि वह अंतर्ज्ञान से जानती थी कि उनके आसपास और लोगों के मन में क्या चल रहा है। भीष्म ने गांधारी के गुणों और कुरु वंश के गौरव को देखते हुए इस विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे गांधारी के पिता सुबल ने स्वीकार कर लिया था। आंख पर पट्टी बांधकर गांधारी अपने पति के साथ समान धरातल पर रहना चाहती थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि गांधारी ने ऐसा करके एक नेत्रहीन व्यक्ति से विवाह करने के लिए बाध्य किए जाने पर इस तरह अपना मौन विरोध जाहिर किया था। हालांकि गांधारी का अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला उनके चरित्र की दृढ़ता, त्याग और पतिव्रता धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को भी दिखाता है। गांधारी आंखों पर जो भी पट्टी पहने हुई थी उसका जिक्र महाभारत में भी आया। कम से कम 2 बार उनके पट्टी उतारने का जिक्र आया है। वे दोनों ही बहुत खास क्षण थे और जब उन्होंने आंख से पट्टी हटाई तो वो ऐसे मौके थे कि हर कोई स्तब्ध रह गया। महाभारत के स्त्री पर्व में प्रसंग है जहां युद्ध के बाद गांधारी अपने मृत पुत्रों, विशेष रूप से दुर्योधन को देखने के लिए कुरुक्षेत्र जाती है। कुछ व्याख्यानों में कहा जाता है कि उन्होंने तब अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उन्होंने युद्ध के मैदान में पड़ी लाशों के बीच अपने पुत्रों को मृत देखा। इस समय वे अंदर इतने गुस्से में थे कि उनके सामने जो आता था वो गुस्से से भस्म हो जाता था। लिहाजा इस समय कृष्ण ने पांडवों को उनके सामने नहीं आने को कहा। जब उन्होंने पट्टी बांध ली तब कृष्ण के साथ पांडव उनसे और धृतराष्ट्र से मिलने आए। आंख पर पट्टी बंधी होने के बावजूद गांधारी अंदर से धधक रही थी। वे तपस्वी थी। गांधारी की तपस्या में संयम, धैर्य और त्याग भी था। हालांकि उस दिन अपनी तपस्या से प्राप्त दैवीय दृष्टि का उपयोग करके उन्होंने पांडवों को शाप देने की कोशिश की। कहा जाता है कि कृष्ण ने गांधारी की उस शक्ति को नियंत्रित किया। जब गांधारी को अपनी पट्टी के निचले पोर से केवल युधिष्ठिर के पैर का अंगूठा नजर आया और वह गांधारी के ताप के कारण काला पड़ गया, तब कृष्ण के कारण ही उनका गुस्सा कृष्ण पर उतरा और पांडव बच गए। महाभारत में कहा जाता है कि गांधारी ने पहली बार आंख से पट्टी महाभारत युद्ध से पहले हटाई थी, जब उन्होंने पुत्र दुर्योधन को अपने सामने वस्त्र विहीन यानी नग्न आने के लिए कहा था। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले गांधारी को अपने पुत्र दुर्योधन और कौरवों के अधर्मपूर्ण रवैये के कारण चिंता थी। वह जानती थी कि युद्ध में पांडव की सेना विशेष रूप से भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में बहुत शक्तिशाली है। माँ की भावनाओं और तपस्या की शक्ति के कारण गांधारी ने दुर्योधन को युद्ध में अजय बनाने की कोशिश की। इस कारण गांधारी ने दुर्योधन को कहा कि वह नग्न होकर उनके समक्ष आए। इसका कारण यह था कि गांधारी अपनी तपस्या के प्रताप से दैवी शक्ति का उपयोग करके दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान कठोर करना चाहती थी। उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि वह जिस अंग को देखती वह अजय हो जाता। जब दुर्योधन गांधारी के सामने आया तब गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई जो उन्होंने वर्षों से पहनी हुई थी। उनकी तपस्या की शक्ति ऐसी थी कि उनकी दृष्टि ने दुर्योधन के शरीर के उन हिस्सों को जिन्हें उन्होंने देखा था वज्र के समान कठोर कर दिया। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।